पुराने किस्से कहानियों में सुनते हैं कि बेहतरीन बादशाह वो होते थे जिनकी आवाम की अपनी रियाया की फलाह के लिए नींदें उड़ जाया करती थी। और वो शब बेदारी करते थे और देखते थे कि कोई गरीब भूखा तो नहीं सो गया। अब हालात बिल्कुल उलट हैं। आज के हुक्मरान खुद तो शायद ख्वाब खरगोश सोते हैं, लेकिन आवाम बेचारी जागती रह जाती है और शब बेदारी के आलम में है और परेशानी में मुब्तला है कि कैसे जिया जाए, कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए इन हालात में, जबकि महंगाई के ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और कोई करने वाला नहीं है। वही है जो ये दावा करते हैं कि वो बहुत बही ख्वाह हैं, फलाह व बहबूद करने वाले हैं और मुल्क को सलामती की तरफ लेके जाएंगे। वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो इंतहाई ज़रूरी हैं, और वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनकी जहानत से पाकिस्तान में ऐसा मुआशी इनकलाब आएगा कि उस इनकलाब की मिसाल नहीं मिलेगी। अभी हमने परसों 14 अगस्त यानी आज़ादी का दिन मनाया है, और 14 अगस्त, 15 अगस्त और आज 16 अगस्त को पेट्रोल बम हम पे गिरा दिया गया है। 6 रुपये 51 पैसे या 71 पैसे का इजाफा हुआ है फ़ी लीटर पेट्रोल में, और मामूली सी कमी हुई है दीगर पेट्रोलियम मसनूआत में, और कुछ को तवाज़ुन पे रखा गया है। अब आप ये सोचिए कि परसों यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो 18 रुपये से ज़्यादा कमी करेंगे, और लोग इसको भी बहुत खुशामदीद कह रहे हैं कि चलें कुछ तो प्रेशर कम हुआ हमारी जेबों के ऊपर, कुछ तो हालात सीधे हो जाएंगे हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उलट हुआ कि 6 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ा दी गई, और वो जो 227 रुपये फ़ी लीटर पे था या 28 रुपये फ़ी लीटर पे था, अब वो 235 के करीब चला जाएगा। और यूं पाकिस्तान की फलाह का वो मंसूबा जो शहबाज शरीफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए लाए थे वो तकमील को पहुँचेगा। क्यों ना पहुँचे। बड़े दावे जो किए गए थे और कहा गया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहा देंगे। भाई कहाँ गई दूध की नहर। अब यूं है कि ऑलरेडी यानी पहले ही बोझ बहुत ज़्यादा है महंगाई का, तो उसके ऊपर एक तिनका भी गिरता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मनो भारी है। और यही हालात है आवाम की, कुछ बोल नहीं पा रहे। अभी 2 दिन पहले ही फैसलाबाद में एक बाप ने बेटियों समेत खुदकुशी की। आखिर ये वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं? ये डिप्रेशन क्यों है? क्या हुक्मरानों को अंदाज़ा नहीं है? क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनका कैवलकेड का साइज़ वही है, उनकी लाइफस्टाइल वही है, उनकी मर्रात भी वही हैं, उनको पेट्रोल भी मिल रहा है, उनको डीजल भी मिल रहा है, उनको आने जाने के लिए एयर टिकट्स भी मिल रहे हैं। मिल नहीं रहा तो खाना नहीं मिल रहा गरीब को, वो मुश्किल से गुजार रहा है और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए है। ये किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं होता नो कॉन्फिडेंस। मैं भले कितना ही इमरान खान का नाक़िद हूँ, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं होता है किसी तरह से भी कि आपने कहा ये मुल्क बहुत दिगरगूं हालत में हो रहा था तो हमने बचाने के लिए मुल्क को ये इक़दाम किए। आपने खाक बचाया है। आपने तो मुल्क में रहने वाली आवाम को बिल्कुल क्या कहते हैं दबरदूस कर दिया है, एक तरह से मार ही दिया है और मारने के दर पे हैं। और इस पर आप दावा करते हैं, नारे लगाते हैं कि आप बहुत बेहतरी कर रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं लगता है और ऐसा हो भी नहीं रहा। मसाइल बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि इंसान बेबस होकर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए। मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वो मसले हैं कि जो इंसान को मायूसी की अथाह गहराइयों में फेंक रहे हैं। और जब मायूसी होती है तो फिर उसका मतलब ये नहीं होता है कि कौन बचता है और कौन जाता है। तो प्लीज़ इस हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। अगर ये होश के नाखून नहीं लेते तो ये ताबड़तोड़ हमले जो महंगाई के नाम पे किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के नाम पे किए जा रहे हैं, दीगर मसनूआत के नाम पे किए जा रहे हैं, जबकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि दुनिया भर में कीमतें कम हो रही हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, और डॉलर का रेट भी कम हो रहा है, लेकिन आवाम की ज़िंदगी पर कोई इसका असर नहीं हो रहा मस्बत, बल्कि
منفی اثرات کا عالم یہ ہے کہ مہنگائی اور بڑھ جائے گی. آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے، فیول ابھی بھروانا ہے تو دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کہاں کہاں اور کیسے پڑتے ہیں. ارباب اختیار پتہ نہیں کہاں سو گئے ہیں. لوگوں کا صبر اور لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دے. وسلام.